हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 मई और 19 मई के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, एक आप लोगों को सूचना देनी है कि जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें डायरेक्ट पेमेंट करके ख़रीदना है, वो सितंबर से अप्रैल तक वाला करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो आप खरीद के अपना टाइम बचा सकते हैं। कल इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या यूज़ है उसका, क्यों आपको ख़रीदना चाहिए। तो अप्रैल तक उसमें टोटल करंट अफेयर्स हैं और कोरोना वायरस की वजह से उसकी प्राइस जो है वो मात्र 60 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर तरह से वो कितनी कंफर्टेबल है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप मेरे इस फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी अमित सिंह आर्या से, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक नंबर दे दूंगा, वहाँ पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको हो जाएगा। साथ ही साथ वनडे एग्जाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीपो, WIPO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? WIPO के न्यू डायरेक्टर जनरल। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन एक डायरेक्ट टांग, दूसरा है रॉबर्ट एजोवेदो, तीसरा है एंटोनियो ग्यूतरेस और चौथा है टेड्रोस अधानोम। ये चारों किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये है क्या वीपो। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर, इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। कब हुई थी? 14 जुलाई 1967। बट आपको सिर्फ 1967 याद रखना है। 1967 इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ WIPO। फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना एक, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। आप यूएन के बारे में अगर जानते होंगे तो उसके जो ऑर्गन है उसमें से ये एक ऑर्गन है। 1967 में इसकी फाउंडिंग हुई थी और इसके जो है अभी डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डायरेक्ट टांग, ये बन गए हैं डायरेक्टर जनरल। अब जो है इनका काम क्या होता है? जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं ट्रेड में, बिजनेस में या मार्केटिंग में, उनको प्रिजर्व करना, उनके राइट्स की रक्षा करना इनका काम होता है। ठीक है, तो इनके हेड तो हो गए डायरेक्ट टांग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और किसका किसका हेडक्वार्टर है? तो WHO का हेडक्वार्टर है, WTO का हेडक्वार्टर है। कल परसों के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था दोनों दिन कि WTO के जो भी हेड थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट एजवेदो। नेक्स्ट है एंटोनियो ग्यूतरेस। एंटोनियो ग्यूतरेस जो है, एंटोनियो ग्यूतरेस ये UN के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या और फायदा, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और एंटोनियो ग्यूतरेस जो हैं वो हैं पुर्तगाल देश से। ये देश पूछा जाता है और ये कब से है? तो 2017 से यूनाइटेड नेशंस के बने हैं। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो इसके पहले थे, वो थे बान की मून। बान की मून थे 2007 से 16 तक, और ये जब तक हैं तब तक रहेंगे और प्रेजेंट टाइम तक हैं। नेक्स्ट है टेड्रोस अधानोम। ये क्या है? तो ये WHO के प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम है WHO के प्रेसिडेंट। चूंकि ये चारों न्यूज़ में चल रही है इसलिए आपको याद होना चाहिए। इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये कब मनाया गया? तो मैंने मई महीने के सारे डे और उसकी थीम आपको बताए हैं कई बार। 17 मई, 18 मई, 22 मई या फिर 23 मई। तो बताइए राइट आंसर। ये है 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। 18 मई तो हो गया, बट आज शुरू से लेके मई महीने के जितने भी डे हैं उसको आज हम लोग उल्टे स्वर में रिपीट करेंगे। तो पहला जो है 31 मई से आज शुरुआत करेंगे। 31 मई को है एंटी टोबैको डे। ठीक है, 30 मई को क्या है? गोवा स्टेटहुड डे, गोवा का राज्य दिवस, राज्य स्थापना दिवस। 29 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। 28 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ। वीमेंस हेल्थ के लिए जो एक्शन की ज़रूरत होती है वो है 28 मई को। 25 मई को है थायराइड दिवस। 23 मई को है टर्टल डे, टर्टल आप समझ रहे हैं, कछुआ। 22 मई को है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और मैं बार बार कहता हूँ चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की हैबिट डालिए। क्यों? क्योंकि 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है
और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 मई को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। तो एक साथ आपके सारे रिवीजन हो गए, तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आप बात करते हैं 21 मई को, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 21 मई को। 18 मई को म्यूजियम डे आपने देख लिया। 17 मई को टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे, और अगर 11 मई को बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि इस दिन जो है पोखरण का परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के दिन। फिर 10 मई को देखते हैं मदर्स डे, और 12 मई को मनाया गया माइग्रेटरी बर्ड्स डे भी मनाया गया। 8 मई को देखते हैं तो रेड क्रॉस डे और थैलीसीमिया डे, मैंने दोनों बताया था आपको ट्रिक से याद करने के लिए। 5 मई को है वर्ल्ड अस्थमा डे, और 4 मई को है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 3 मई को है वर्ल्ड लाफ्टर डे एंड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे एंड प्रेस फ्रीडम डे। इंटरनेशनल लेबर डे है 1 मई को। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से, दोनों तरीके से आपका इतना एक्यूरेट आपको याद करा दूं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम ना हो, सोचना ना पड़े, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें और सब्सक्रिप्शन उनको भेजें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्फान क्या है? अम्फान एक साइक्लोन है, चक्रवात है, ये आप याद रखिएगा, जो बे ऑफ बंगाल में उठा है, और ये चांस है कि 20 तारीख तक या उससे पहले भी मतलब ईस्टर्न इंडिया को प्रभावित करे, तो अम्फान उसका नाम है। और इसके पहले जो साइक्लोन आया था उसका क्या नाम था? फोनी। फोनी नाम किसने दिया था? तो फोनी नाम दिया था बांग्लादेश ने। अब आपको ये बताना है कि अम्फान नाम किसने दिया है, क्योंकि नाम नेमिंग सिस्टम 8 देशों के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इंडियन ओशियन में, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर किसने लॉन्च किया है? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, ये जो है ऑप्शन 1 दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, तो ये लॉन्च किया गया दिल्ली की सरकार के द्वारा। अब ये क्या है? तो ये जो कोरोना को एक तरीके से कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये सब इक्विपमेंट और चीज़ें, फैसिलिटी, स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं दिल्ली की सरकार के द्वारा। दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल वहाँ के लेफ्टिनेंट, उनको कहते हैं लेफ्टिनेंट, एलजी गवर्नर। अब दिल्ली में आपको क्या क्या याद आता है? दिल्ली का लाल किला, लाल किला को शाहजहां ने दिल्ली का बनवाया था, और आगरे के किले को अकबर ने बनवाया था। शाहजहां ने और भी कुछ चीज़ें बनवाई हैं, जैसे कि ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे है, और ये 7 वंडर्स में शामिल भी किया गया है। ठीक है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का क्या इंपॉर्टेंस है, और इसकी जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है। चंडीगढ़ और पंजाब दोनों की राजधानी, मतलब पंजाब की चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर कौन है बताइए? तो यहाँ के पंजाब के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर सहाय योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आत्मनिर्भर सहाय योजना ये बताइए किस राज्य ने लॉन्च किया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गोवा। तो ये गुजरात की सरकार ने लॉन्च किया है। गुजरात की सरकार ने कुछ दिन पहले जल संचय योजना भी शुरू किया था। ठीक है। और गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क खोला गया है। ठीक है। अब बात करते हैं, गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, और गुजरात सोलर रूफ टॉप लगाने में क्या है? गुजरात सोलर रूफ टॉप लगाने में टॉप नंबर पे है। ठीक है। क्या लगाने में? सोलर रूफ टॉप, छत पे जो सोलर के पैनल लगाए जाते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको हम लोग रिवीजन करेंगे अभी। तो तैयार हो जाइए कॉपी और नोटबुक लेके।
ये है हमारा प्यारा देश भारत, और इसके मैप से रिलेटेड अभी हम लोगों ने जो जो स्टेट देखे हैं सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट करेंगे। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और ये सारे देश से सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की देखें तो पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन है उसमें टाइगर्स की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है, तो ये बढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल और की जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है ये लगती है बांग्लादेश से, ठीक है। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी भी बाउंड्री 3 देशों से लगती है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। चलिए, तो बाकी के नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के देख लीजिए। गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, ठीक है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, ये सब है पश्चिम बंगाल में। जो लोग नोट कर रहे हैं तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन आई होप मेरा क्लियर रहता होगा, आप लोगों को समझ में आता होगा। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके बाद है कांगेर वैली नेशनल पार्क। इंद्रावती आपने लिख लिया, गुरु घासीदास लिख लिया, उसके बाद है कांगेर वैली। अब देखिए, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार में एक ही है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। झारखंड में बात करें तो बेतला है, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, कोयले का सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है ये है झारखंड के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है छत्तीसगढ़। मतलब कोयला है किसके पास सबसे ज़्यादा, तो ये है झारखंड के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है दूसरा देश। तो चलिए, ये है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा का आपको पता ही है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, और कौन सा नेशनल पार्क है, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। लाइव बताइए। उड़ीसा का एक और नेशनल पार्क जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उड़ीसा, बहुत कम लोगों ने कमेंट किया, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। दूसरा है भीतरकनिका, ठीक है। 2 नेशनल पार्क है उड़ीसा में। उड़ीसा भी हो गया, अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ भी हो गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी देख लेते हैं। तेलंगाना के है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली। ये दोनों नाम थोड़ा सा टफ है, मैं फिर से बोल देता हूँ, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली, ये है तेलंगाना के। तीसरा नेशनल पार्क है तेलंगाना का मुर्गवानी नेशनल पार्क। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का अलग लिख लें आप लोग, क्योंकि बंटवारा होने के बाद दोनों में अब अलग अलग हो गए हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क जो हैं ये हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब जो है गुजरात का देख लेते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। और मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, मैरी जी का ब्लैक वंश गुजर गया, मतलब गुजरात के इतने सारे हैं। अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और यहाँ जो है पहला जो है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली, वैली से 3 तरह के हैं नेशनल पार्क, जैसे कि साइलेंट वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में, साइलेंट वैली है केरल में, और पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, ये हो गया। अगला है सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। आइए केरल और तमिलनाडु का देख लेते हैं। केरला में है एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क और पंबादम नेशनल पार्क। मथिकेतन 16 या फिर 16 नेशनल पार्क भी इसमें है। तो आई होप आप लोग अच्छे रिवीजन हो रहे होंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है एडीबी ने कोविड-19 की वजह से 5800 से 8 ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से है, किस बैंक ने ये घोषणा की है कि कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान होगा। तो ये कहना है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है,
मनीला फिलीपींस, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 66-67 इसको अगर राइट बोले तो दोनों ईयर लेके बोलते हैं। और ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिलीपींस मनीला इसकी हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं ये नए बने हैं, और जापान के ये रहने वाले हैं मसात्सुगु असाकावा, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये कहाँ है? तो ये है, मतलब इसकी हेडक्वार्टर है बीजिंग में। NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। तो इतनी सब चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी चाहिए। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक के हेड जो है 13वें वो बने हैं डेविड मलपास, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। IMF का भी है वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड ने ये मंजूरी दी है पंजाब के लिए। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं, और आपको पता ही है वो नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम, और ये सारी की सारी नदियाँ जाके मिल जाती हैं सिंधु नदी में। सिंधु नदी पाकिस्तान के अरब सागर में जाके गिरती है, आपको ये पता होगा। सिंधु नदी की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट से ही होके गुजरती है, और इस तरीके से मैंने मैप भी दिखाया है और उसे अच्छे से पढ़ाया भी है। अगर आपने नदियों वाले वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके ज़रूर देखिए। अगला है इंदिरा गांधी कनाल, जो कि राजस्थान में है, वो ब्यास नदी पे स्थित है। पाकिस्तान को रोकने के लिए ये नहर बनवाया गया था। तो राजस्थान के नेशनल पार्क्स को देख लीजिए। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है बताइए? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। दोस्तों इसी तरीके से मैंने कल मैंने किस चीज़ को रिवीजन कराया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। उसके पहले मैंने नदियों को रिवीजन कराया था। उसके पहले भारत में जितने झील हैं उसको रिवीजन कराया था। आज मैंने नेशनल पार्क रिवीजन करा रहा हूँ। तो मैं डेली एक अलग GS के फैक्ट्स रिवीजन कराता हूँ, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। और करंट अफेयर्स 20 मिनट अगर आप डेली देते हो तो आपका बहुत ज़्यादा GS स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ डेली सुबह उठो तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे ये पढ़ना है। छोटा ही टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को अचीव करो, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हेटफुल मेमेज ऑनलाइन चैलेंज नेम्ड कॉम्पिटिशन स्टार्टेड बाई। तो हेटफुल मेमे चैलेंज ये शुरू किया गया फेसबुक के द्वारा। फेसबुक कौन से इसके CEO हैं? तो ये है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी लैरी पेज सैरी ब्राउन के द्वारा। और अगर अमेजन की बात करें तो अमेजन का पता ही है, CEO हैं जेफ बेजोस। और एक रिपोर्ट के अनुसार 6 ईयर बाद ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर और ये ट्रिलियनियर हो जाएंगे। पहले ट्रिलियनियर मतलब ट्रिलियन में इनकी संपत्ति हो जाएगी। चलिए, और गूगल से आपको और याद रखना है, गूगल के जो CEO हैं अभी ये हैं सुंदर पिचाई, जो कि इंडियन मूल के हैं। और इन्हें अभी साथ में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का भी CEO बनाया गया है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिए। लाइक बटन लेफ्ट साइड में होता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड सोसाइटी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो टेलीकम्युनिकेशन एंड सोसाइटी डे बताइए, ये मनाया जाता है 17 मई को। मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था और बाकी सारे डेज को भी हमने देखे हैं। नाडा डिसिप्लिनरी पैनल पर्सन इंक्लूडेड। नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? NADA, ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसमें अखिल कुमार को शामिल किया गया है। कुछ दिन पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सुनील शेट्टी को। ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर नाडा। ये डोपिंग से रिलेटेड नियमों को रेगुलेट करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर नशा लेकर कुछ खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे ये एजेंसी है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCO की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता इस बार चीन ने की है, और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस निकला था और पूरे वर्ल्ड में लगभग फैल चुका है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ये है 45 नंबर के प्रेसिडेंट, और इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। डॉलर यहाँ की करेंसी। कोवास 6800 क्या है? तो ये है टेस्टिंग किट, टेस्टिंग मशीन।
नेक्स्ट है सिन्यून 201 एंड 202 नेम्ड सैटेलाइट लॉन्च्ड बाई, तो ये मैंने कल ही बताया था, ये है चाइना से, चाइना ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, जो भी इसका राइट आंसर है उसका आप ऑप्शन देख सकते हैं, अंजुम मोदगिल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल। तो इसका जो भी राइट आंसर है कमेंट करिए और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।